यदि आप महिला हैं और आपको शादी को लंबा समय हो गया है, आपके चेहरे पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो रही है, आपके पीरियड्स जो हैं वो काफ़ी इरेगुलर है, पीरियड्स कई महीनों तक नहीं आते हैं या आते हैं तो बहुत ही कम मेंसेस होते हैं, स्कैंटी फ्लो होता है, इस तरह की अगर समस्या आ रही है, उसके साथ साथ इनफर्टिलिटी देखने को मिल रही है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि यह जो सिम्टम है कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि कहीं आपको पीसीओएस की शिकायत तो नहीं है। पीसीओएस जो होता है वो महिलाओं में होने वाली बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम होती है, जो कि अक्सर देखने को मिल रही है। और आजकल मेरे पास में भी ऐसे काफ़ी पेशेंट है जो ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसे पेशेंट जो हैं वो बढ़ गए हैं। अक्सर फीमेल्स के अंदर उनकी जो 20 से 30 साल की जो एज ग्रुप होती है, उस एज के अंदर यह बीमारी जो होती है वो डायग्नोस होती है, और उस एज में इस तरह के पेशेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आज की वीडियो काफ़ी खास है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो पीसीओएस है या पीसीओडी है, यह जो है इसके क्या सिम्टम है, कैसे और कौन कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, तो आपको आसानी से पता चल सके कहीं आपको पीसीओएस की शिकायत तो नहीं है। क्योंकि महिलाओं में इनफर्टिलिटी का, संतानहीनता का सबसे बड़ा कारण जो है वो पीसीओएस देखने को मिल रहा है। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जांगेड़, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। पीसीओएस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में इसके लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन है जो कि अवेलेबल होती है, जिसके कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। और अक्सर जो इस तरह की समस्या होती है उससे छुटकारा मिल जाता है होम्योपैथी में, और उनको प्रेगनेंसी भी उनको हो जाती है। इसलिए यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी ज़रूर लें। आप चाहें तो मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं खास तौर से इसके लक्षणों की। लक्षण कौन कौन से हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे यदि आपको पीसीओएस की शिकायत है। तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट हेल्थ इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आ सके। पीसीओएस को समझने के लिए हमें महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना जरूरी है। इसलिए शॉर्ट में अगर हम बात करें तो महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवेरीज होती है, जो कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा यूट्रस से कनेक्टेड रहती है, यूट्रस से जुड़ी हुई रहती है। यूट्रस या जिसको बोलते हैं बच्चेदानी, इस यह जो होता है ये आगे सर्विक्स से होता हुआ वेजाना के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इस तरह से महिलाओं का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। महिलाओं में ओवरी जो होती है वो इसी तरह से काम करती है जैसे पुरुषों में वृषण। पुरुषों में जो वृषण होते हैं उसमें स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। उसी तरह से महिलाओं में जो ओवरीज होती है उसमें एग्स का प्रोडक्शन होता है। इन ओवरी में जब कुछ सिस्ट बन जाती है, जिसको बोलते हैं पीसीओएस, कुछ गांठें बन जाती है, उस वजह से महिलाओं की जो ओवरीज होती है वो प्रॉपर काम करना, उसमें दिक्कत आती है, काम करने में समस्या आती है, और उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। एग प्रोडक्शन में उनको परेशानी आना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से कई ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो इसमें जो सबसे पहला है जो देखने को मिलता है वो होगा, महिलाओं की जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स काफ़ी इरेगुलर हो जाते हैं, और उनको जो पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं, वो कई महीनों तक उनको नहीं आते। कई फीमेल्स हैं, पेशेंट है, वो आके बताती है कि उनको 2 महीनों में, 3 महीनों में एक बार उनको पीरियड्स आते हैं, और वो भी उनको बिल्कुल स्कैंटी उनको ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा कई पेशेंट हैं उनको तो 3-3, 4-4 महीने, 6-6 महीने, साल भर तक उनको पीरियड्स में उनको दिक्कत आती है। इस तरह से एक बहुत बड़ा सिम्टम है। अगर उनको पीरियड्स में उनको इस तरह की समस्या आ रही है तो कहीं वो पीसीओएस के कारण तो नहीं है। इस तरह के अगर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलने की जरूरत है, ताकि वो आपको समय रहते आपका इसमें डायग्नोसिस करके देख सके, अल्ट्रासाउंड करा के चेक कर सके। अगला जो सिम्टम है वो देखने को मिलेगा कि महिलाओं में पिंपल्स और एक्ने की शिकायत होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ही पीसीओएस के अंदर उनके जो हार्मोन्स में उनके डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से उनके चेहरे पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइरसुटिज्म। यानी उनके अपर लिप पर, उनके चिन पर, उनके फेस पर, बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उस पर भी उनको अनवांटेड हेयर ग्रोथ, यानी बड़े बड़े बाल जो होते हैं, पुरुषों की तरह बालों की जो ग्रोथ होती है वो होना शुरू हो जाती है। ऐसी जो कंडीशन देखने को मिल रही है उसमें भी आपको सावधान होने की जरूरत है कि कहीं आपको पीसीओएस तो नहीं है। इसके अलावा महिलाओं का जो वजन होता है, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। वो जबकि नॉर्मल सा खा पी रही है, लेकिन उनका वजन जो देखते हैं कि वो वजन बढ़ रहा है लगातार। इसके साथ साथ ही महिलाओं के अंदर हेयर फॉल की शिकायत भी देखने को मिलती है। जब कभी भी उनका अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवा के देखी जाती है तो उनके अल्ट्रासाउंड में पाते हैं कि जो ओवरी का जो साइज है, साइज बड़ा हो रहा है, उसके अंदर इमेच्योर एग्स वाली कुछ फॉलिकल्स है वो देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ शादी को लंबा समय हो जाता है, लेकिन उनको प्रेगनेंसी में उनको परेशानी आती है, वो कंसीव नहीं कर पाती है। इसके अलावा उनके जो अंडर आर्म में, उनके नेक रीजन में, उनके इसके अलावा ग्रोइन रीजन में, यानी उनके जो थाइज वाले जो फोल्ड होते हैं वहाँ पर, और उनके गर्दन में, अंडर आर्म में उनको स्किन जो होती है उसमें जो डार्कनेस आना शुरू हो जाती है, स्किन में पिगमेंटेशन होना शुरू हो जाता है। इस तरह के कुछ अगर कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं, या इसमें से मेजॉरिटी सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। ऐसी कंडीशन में आपके जो डॉक्टर हैं वो आपके अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं। उसकी सहायता से ही पता चल सकता है कि कहीं आपको पीसीओएस है या नहीं है। यह इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं। यदि आपके साथ में ऐसी समस्या आ रही है तो मैं आपको सजेशन दूंगा, एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें।
होम्योपैथी में इस तरह की समस्या को दूर करने के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जो कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी देती है। मैंने कुछ पेशेंट्स की अल्ट्रासाउंड है जो कि मैंने अपने सक्सेस स्टोरी के लिए आपके साथ में शेयर भी की है। मेरे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे जस्ट रफली 5 से 6 महीने के अंदर एक पेशेंट है, उनको पीसीओएस की शिकायत थी, होम्योपैथी दवाएं दी गई और उनकी करीब करीब 5-6 महीने में उनकी जो पीसीओएस की जो शिकायत थी वो बिल्कुल ठीक हो गई थी, दूर हो गई थी। आप वो मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो शायद आपको मिल जाए। यदि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप चाहें तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल, अपना एड्रेस दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।